हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2, जिसके हमने 5 सम्स जो हैं पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा है 6th क्वेश्चन। क्या कहता है देखो, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये कहता है कि क्या चेक करो कि क्या -150 जो है वो इस एपी की सीरीज में कहीं ना कहीं आ रही है या नहीं, इस एपी का हिस्सा है या नहीं, इस एपी की कोई ना कोई टर्म है या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन, हमारे पास एपी है 11, 8, 2, 5, 2। अगर ये कहीं ना कहीं आ रही है तो हम मानेंगे कि ये टर्म यहां पे आ रही हो। अब अगर हम इसको an मान के चलते हैं, अगर n की वैल्यू वहां से हमारे पास जो है कंप्लीट कोई ना कोई नेचुरल नंबर अगर आ जाती है तो हम कहेंगे कि इस एपी की कोई ना कोई टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो हमारे पास ये क्या है, A1, A2, A3, A4 और ये हम कह देते हैं कि ये AN है। AN मान के चलते हैं। अब हमारे पास वही फॉर्मूला है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो हमें चाहिए क्या क्या, an की वैल्यू हम मान रहे हैं कि 150 है माइनस का। a चाहिए, a की वैल्यू क्या होती है A1 जो कि 11 है। d की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1 से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 क्या है 8, A1 क्या है 11 और माइनस का 3। अब इसमें पुट कीजिए, an की वैल्यू क्या मानी हमने 150 माइनस का, a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n-1 d की वैल्यू है माइनस का 3। -150 इक्वल टू 11 माइनस 3n प्लस 3। अब n जो हमें निकालना है उसी की जो है यहाँ पे माइनस वाली टर्म है, तो उसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, प्लस की हो जाएगी। 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 कितना होगा 14। ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 150 होगा। 3n इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 164 और n की वैल्यू देखिए क्या आएगी 164 बाय में 3। क्या ये डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, देखो 164 3 को 3 5 15 1 4 3 2 3 4 12 2। ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है n की वैल्यू 54 2/3। एज n is not a natural number या होल नंबर भी हो तो भी, अगर होल नंबर, therefore -150 is not any term of given AP। तो ये इसकी टर्म नहीं है। अगर पूरी पूरी कोई n की वैल्यू आ जाती तो ये इसकी टर्म होती। इस तरह से ये हमारा 6th सम। 7th देखिए क्या कहता है, फाइंड द 31st सम ऑफ एपी। एपी की 31st टर्म हमें चाहिए, जिसकी 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73 है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए 11th टर्म 38 यानी क्या है कि A11 की वैल्यू जो है वो 38 दे रखी है। A11 का क्या मतलब है, A प्लस 10D दे रखी है 38, इक्वेशन फर्स्ट। 16th टर्म 73 दे रखी है, तो A16 73। A16 का क्या मतलब है A प्लस 15D 73 हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब अगर हमें, हमारे पास जैसे होती थी ना लीनियर इक्वेशंस होती थी जिनको हमें सोल्व करना होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई अल्टरनेटिंग मेथड से, तो क्या करते थे। अब इनमें देखो A प्लस 10D A प्लस 15D। अब हम इसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2,
2 में से जब फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2 ये है और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखो 15d प्लस का 10d माइनस का, तो 5d इक्वल 73 प्लस का 38 माइनस का, तो क्या रहा 73 में से यानी कि 13 में से 8 गया 5, यहां पे 6 बचा 3, तो d की वैल्यू आ गई 7। अब अगर इस d की वैल्यू को फर्स्ट में या सेकंड में पुट करो, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे तो देखो a प्लस 10 इंटू डी, डी 7 है 38, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 38, ये 10 7 70 माइनस का, a इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, वो भी माइनस का, तो a की वैल्यू माइनस का 32। अब हमें चाहिए 31st टर्म चाहिए हमें, तो देखिए कैसे a31, क्या होगा a31, a प्लस 30d होता है, तो a31 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू है 7, तो a31 क्या आ जाएगा माइनस 32 प्लस 210, तो a31 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और 1, यानी a31 की वैल्यू हो जाएगी 178। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कहता है, एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म कहा कि 12 है और लास्ट टर्म कहा कि 106 है। लास्ट टर्म का क्या मतलब है 50th टर्म या सॉल्यूशन। थर्ड टर्म बता रखी 12 है, ये थर्ड दे रखी है इसने 12, ये थर्ड का क्या मतलब है, ए प्लस 2d 12, यानी इक्वेशन फर्स्ट। लास्ट टर्म दे रखी है 106 और टोटल टर्म्स है 50, यानी लास्ट टर्म कौन सी, यानी 50th टर्म, तो ए 50 दे रखी है कितनी 106, ए 50 का क्या मतलब ए प्लस 49d 106, इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है a प्लस 49d 106 और फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन चेंज होंगे, प्लस का 49d माइनस का 2d प्लस 47d, और यहां पे 4 और 10 में से 9, d की वैल्यू आ जाएगी 94 बाय में 47 और d इक्वल टू 2, कटेगा ना ये, d की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट करो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 12, a प्लस 12 2 2 4, a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब अपने पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, अब कोई भी टर्म निकलवा लो, कौन सी टर्म निकालनी है 29, तो a 29 क्या होता है a प्लस 28d, तो a 29, a कितना है 8, 28, d की वैल्यू कितनी है 2, a29 इक्वल टू 8 प्लस 56, तो a29 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 6, यानी 64। 9 देखो क्या कहता है, थर्ड और 9th टर्म दे रखी है 4 और -8, फिर पूछा है कि कौन सी टर्म होगी जीरो, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। जीरो यहाँ पे क्या दे रखा है ए एन दे रखा है कि कौन सी टर्म है ए एन जो कि जीरो बनेगी। तो देखिए सॉल्यूशन,
थर्ड टर्म यानी A3 दे रखी है 4। A3 का क्या मतलब A प्लस 2D, 4 दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर कहता है कि A नाइन्थ टर्म दे दी, वो है माइनस का 8, तो A प्लस 8D माइनस का 8 इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर दो, वही काम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8, A प्लस 2D इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, 6D इक्वल टू माइनस 12 और D की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। पुट D इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 2D, A प्लस 2D की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 बनेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्लस का 4, A की वैल्यू 8। अब देखो क्या कहता है कि कौन सी टर्म बनेगी इस एपी की 0। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हमें an की वैल्यू 0 दे रखी है। अब an होता क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारे पास होता है an का फॉर्मूला। an की वैल्यू कितनी 0, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8, प्लस n हमें पता नहीं, n निकालना है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2। अब n वाली टर्म माइनस में है तो लेफ्ट साइड में ले आओ, 2n इक्वल टू 8 और 2 10, n इक्वल टू 10 बाई में 2, n इक्वल टू ये कैंसिल करेंगे 5 पे, तो n की वैल्यू 5। देयरफॉर 0 इज फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी। इस तरह से ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन 10th देखो क्या कहता है कि 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड करती है इसकी 10th टर्म को 7 से, यानी 17th टर्म 7 ज्यादा है इसकी 10th टर्म से। तो देखिए सॉल्यूशन, 17th टर्म होगी क्या a प्लस 16d, और 10th टर्म क्या होगी a प्लस 9d। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है कि 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है वो 7 है, यानी इसने कहा कि a17 माइनस a10 कितना आया 7, a17 की वैल्यू क्या है a प्लस 16d माइनस a10 की वैल्यू a प्लस 9d इक्वल टू 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, a से a कैंसल, 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7, d की वैल्यू 7 बाय 7 यानी 1, d इक्वल टू 1। क्वेश्चन 11th, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। सबसे पहले जो एपी दे रखी है उसको देखो, एपी है 3, 15, 27, 39। a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 ये a3 है, ये a4 है। पहले तो सबसे पहले तो हमें d चाहिएगा। a की वैल्यू देखो क्या है, a इक्वल टू a1 जो कि 3 है। अब d की वैल्यू देखो क्या होगा, a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 कितना आया 12। अब इसने कहा कि 54th टर्म से 122 जो है कौन सी टर्म होगी, 132 ज्यादा 54th टर्म से। पहले 54th टर्म निकालते हैं, 54 a प्लस 53d, तो a 54 क्या आएगा, a की वैल्यू 3, 53 इंटू d की वैल्यू 12, यानी a 54 3 प्लस 36 3 63, तो a 54 कितना हो गया 6
639। अब A54 तो हमारा 639 आ गया, लेकिन इसने पूछा कि जो 54th टर्म है ना उससे भी 132 ज्यादा। तो देखो अब हम लिखेंगे कि 3639 प्लस 132 कितना हुआ, 11 कैरी 1 7 और 7 इतना हुआ। यानी हमारे पास अब ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है ये 771। हमें ये टर्म बतानी है कि कौन सी टर्म है, यानी हमें निकालनी है एन की वैल्यू। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 771 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए है 3, एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 12। 771 3 12 एन माइनस 12, क्योंकि एन वाली टर्म यहां पॉजिटिव है तो यही रहने देते हैं 12 एन। यहां पे देखो 771 था, 3 और माइनस 12 क्या बचा, माइनस का 9, माइनस का 9 इस साइड आएगा प्लस का 9, 12 एन यहां पे हो जाएगा 780। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 780 बाय में 12, 12 से कितना कटेगा, 12 6 72 और 5, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। यानी जो 65th टर्म होगी ना वो 54th से 132 होगी। इन 12th देखो क्या है, 2 एपीज दे रखी है हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100, उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, और हमें फाइंड आउट करना है कि उनकी 1000th टर्म जो होगी उनका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें हमारे पास कोई भी चीज देखो किस तरह से गिवन है, 2 एपीज हैं, फ्लैट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी जो दे रखी है आर, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं ए एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी रिस्पेक्टिवली। फिर लेट करते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी आर, टर्म फर्स्ट टर्म तो अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस बताया इसने कि सेम ही है, एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन डिफरेंस तो इसी वाला ले लेंगे ना। अब देखो इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या है कि इनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो मैं कहूंगी फर्स्ट वाली टर्म है उसकी 100th टर्म ये है, और सेकंड वाली जो टर्म है उसकी 100th टर्म ये है, तो इनका डिफरेंस कहता है कि 100 है। अब फर्स्ट वाली 100 टर्म है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इक्वल टू 100। तो देखिए a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100। यहां से देखिए 99d कट जाएगा तो a माइनस a इक्वल टू आ गया हमारे पास 100। यानी पहली टर्म की पहली जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और दूसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है 100 का। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है 1000th टर्म का डिफरेंस, यानी हमें फाइंड आउट करना है a1000 माइनस a1000, ये फाइंड आउट करना है। अब a1000 इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। तो देखिए a प्लस 999d माइनस a
माइनस 999D। अब देखो ये प्लस का 999D, ये माइनस का 999D, क्या रह गया ए माइनस ए। लेकिन हमने ये फर्स्ट इक्वेशन मानी, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 1000 माइनस 1000। इस a माइनस ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, क्या आया था 100। तो क्या आया कि जो थाउजेंड्स जो टर्म है इनकी, उनका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। बस इतना ही लिखना है। और हम यहां पे लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म इज ऑल्सो 100। इस तरह से ये सम कंप्लीट। 13 में देखो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है, 3 डिजिट नंबर जैसे 105 सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद देखिए क्या आता है 10 11 12, फिर 119, इस तरह से 994। ठीक है, अब देखो ये क्या है A1 A2 A3, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सबका 7 का ही डिफरेंस है। ये AN लास्ट टर्म है, ये AN। अब देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म देखो क्या है A1 105, D की वैल्यू देखो A2 माइनस A1 कितना आया 112 माइनस 105 7। अब देखिए AN की वैल्यू हमें गिवन है 994, यानी कितने, यानी n टर्म्स, ये कितनी टर्म्स हो गई यहां तक जो कि 7 से डिवाइड होती है। तो बस हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी 994, a की वैल्यू 105, n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 7। 994 105 7n माइनस 7, तो यहां 7n पॉजिटिव है तो रख देंगे तो यहीं पे 994। यहां पे देखो 105 में से 7 गई 98, यहां पे देखो 98 प्लस के होंगे इस साइड जाके माइनस के, तो 7n इक्वल टू यहां पे क्या आया 14 में से 8 गए 6, और यहां पे कितना बचा 9, और यहां पे 8। n इक्वल टू आ जाएगा 8 9 6 बाय में 7 7 1 7 2 7 8, n की वैल्यू आ जाएगी 28, यानी देयर आर 128 नंबर्स या फिर 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन 14 देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये देखिए 10 के जस्ट बाद कौन 4 से मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट मल्टीपल हो 4 का 12, फिर 16 20 24 एंड सो ऑन, और 250 से जस्ट पहले कौन होगा ऐसा जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से 248। ठीक है, अब ये हमारी एपी बन गई A1 A2 A3 A4, और ये हो गई हमारी AN, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी कि ये सारी वैल्यूज हैं कितनी।
ये सारी टर्म्स कितनी है, यानी ए की वैल्यू क्या होगी A1 जो कि 12 है, डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 जो कि 16 माइनस 12 और 4। an कितना है 248। अब an होता है a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, n माइनस 1 d की वैल्यू 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। तो 4n 248 तो था, यहां देखो 12 माइनस 4 8 बचा, प्लस का लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का 8। 4n इक्वल टू 240, n की वैल्यू 240 बाय में 4 4 6, यानी n की वैल्यू 60। तो हम कहेंगे देयर आर कितनी टर्म्स हैं 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू आए कि इसकी nth टर्म और इस AP की nth टर्म इक्वल हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले मेरे पास AP है 63, 65, 67 और इस तरह से सोन। इसकी A1 है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। इसकी जो an है और दूसरी है एक AP हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ये हमारा हम मान लेते हैं टर्म A1, A2, A3 और यहां पे टर्म मान लेते हैं AN, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास A की वैल्यू क्या है A1 जो कि 63 है, D की वैल्यू देखो D2 माइनस D1 65 माइनस 63, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। अब देखो हमारी इसकी an क्या आएगी an इक्वल टू n माइनस 1 d होता है ना, तो इसकी an की वैल्यू क्या होगी n हमें पता नहीं, a प्लस में n माइनस 1 d। अब a 63, n हमें पता नहीं और d की वैल्यू है 2। ये आ गया हमारा an। इसका an देखें तो a की वैल्यू क्या है इसमें जो कि A1 है 3, d की वैल्यू अगर हम इसमें कहें कि d हम ऐसे निकालेंगे तो d की वैल्यू देखो A2 माइनस A1 होता है 10 माइनस 3 यानी 7। अब इसमें भी हम कहें कि an निकालें, an वही a प्लस n माइनस 1, इसने कहा कि जो इक्वल है, यानी n की वैल्यू यहां पे इक्वल आएगी, n की वैल्यू n यहां पे देखो d an इक्वल टू क्या आएगा a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। इस तरह से ये an क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये an इस an के इक्वल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल टू an, इसके ये है ना, तो देयरफॉर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 के। तो सोल्व करो 63 प्लस 2n माइनस 2, 60 यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 1, n उस साइड ले जाओ 7n माइनस में 2n, यहाँ पे देखो 61, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का 2, यहाँ पे क्या रहा देखो
यहां पे देखो क्या रहा, 3 माइनस का 4 है, इस साइड आएगा प्लस का 4, ये हो गया 65, यानी 5n इक्वल टू हो गया 65। और इससे आगे जो स्टेप होगा उसमें होगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 बाई में 5 और n की वैल्यू 5 1 3 13, n की वैल्यू हमारी 13 है। 16 देखो क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म है 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ बाय 12, यानी सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो बस देखिए सॉल्यूशन, थर्ड टर्म इज 16 जैसा दे रखा है, a3 दे रखा है 16, a3 का क्या मतलब है a प्लस 2d की वैल्यू दे दी 16, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी a सेवंथ माइनस a फिफ्थ 12 का इनमें डिफरेंस है। a सेवंथ का क्या मतलब है a प्लस 6d माइनस a फिफ्थ का मतलब a प्लस 4d इक्वल टू 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a से a कैंसल, 2d इक्वल टू 12 और d की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखिए d की वैल्यू यहां से हमारे पास 6 आ गई, तो इसी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट में, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर पुट करें तो देखो a प्लस 2 इंटू डी यानी 6 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 6 है, a1 क्या है, इसका हम a इक्वल टू 4 है, इसका मतलब हमारी a1 की वैल्यू है 4। अब हमें a2 निकालनी है, तो a प्लस d क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गई a2 की वैल्यू 10। a3 निकालना है तो a प्लस 2d, a की वैल्यू 4, 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू क्या आया 4 प्लस 12 यानी 16। अब a4 निकालना है, a प्लस 3d इक्वल टू a कितना 4, 3 इंटू डी 6, 4 प्लस 18 यानी 22। इस तरह से द रिक्वायर्ड एपी जो है एपी इज क्या आई, a1 हमारी 4 है, a2 10, a3 16, a4 22 एंड सो ऑन। 17 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो निकलेगी ना उससे हमें 20th टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म जो है, सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा है 3 8 13 एंड सो ऑन टू 53। ये हमारे पास a1 है, a2 है, a3 है एंड an है। अब देखो a की वैल्यू क्या होगी, a1 जो कि 3 है, d की वैल्यू a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 यानी 5। ठीक है, अब an की वैल्यू क्या है 253। अब an होता क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू कितनी 253 इक्वल टू a की वैल्यू 3, n माइनस 1 d की वैल्यू 5, 253 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो यहां से 5n, 253 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 लेफ्ट साइड में लेके आए प्लस का 2, तो 5n यहां से देखिए 5n को किसके इक्वल रख सकती हूं 255, तो n की वैल्यू 25551 यानी हमारी 51st टर्म है ये 253। अब देखिए इसने कहा है कि 20th टर्म
लास्ट टर्म से हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हमें जो लास्ट टर्म पता लगी है उसके थ्रू हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी से कैसे दिखेगा, वो होता है फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51 माइनस 20 और प्लस में 1 यानी 31 प्लस में 1 यानी 32 यानी 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। 20th टर्म जो लास्ट से एंड से 20th टर्म होगी वो कौन सी होगी, 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो 32nd टर्म क्या होगी, A32 A प्लस 31 D। क्या आया A 3 प्लस 31 इंटू D 5, D की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 प्लस 5 15, तो A32 की वैल्यू 158 आ गई। यानी देयरफॉर हम कहेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP is 158। क्वेश्चन 18 देखो क्या कहता है कि सम है 4th टर्म और 8th टर्म का 24 और 6th और 10th टर्म का 44। ये 24 और ये 44। अब देखो सॉल्यूशन क्या का 4th टर्म और 8th टर्म का सम A4 और A8 24 है। A4 का क्या मतलब है A प्लस 3D, A8 का मतलब क्या है A प्लस 7D 24 यानी 2A 10D 24। तो 2 से अगर पूरी को डिवाइड करें तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में क्या कहता है 6th और 10th की जो टर्म है वो 44 सम बनाती है। तो A6 और A10 44, A6 का मतलब है A प्लस 5D, A10 का मतलब है A प्लस 9D 44, 2A 14D 44। पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम A और D निकालेंगे तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिख दो A प्लस 7D इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो A से A कैंसल, 2D 10 और D की वैल्यू 5। अब इस D की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। पुट करेंगे A प्लस 5 इंटू D इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25, A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13, A माइनस 13 D 5, तो A1 कितना आया, जो कि A होता है वही A1 होता है। चलिए A1 इक्वल टू 13। अब A2 निकालना है, A प्लस D, A की वैल्यू माइनस 13, D की वैल्यू है 5, तो क्या आया माइनस का 8। A3 निकाले तो A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 माइनस का 3। और हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, 3 टर्म्स ही। देयरफॉर AP इज माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन। 19 देखो सुब्बा राव की बात कर रहे हैं। 1995 में वो किसी काम में लगे थे जिसमें उनको सैलरी 5,000 रुपए मिलती थी सालाना, 1 साल के, एंड इंक्रीमेंट लगता था हर साल 200 रुपए का। तो किस ईयर में उनकी सैलरी 7,000 आ गई, बन गई। फर्स्ट टर्म उनको ये दे रखी है सॉल्यूशन।
A1 कितनी हुई 5000, और हर साल अगर 200 रुपीज बढ़ रहे हैं तो यानी डी की वैल्यू भी उन्होंने दी है 200, यानी A2 की वैल्यू क्या आई, ए ही बोल सकते हैं, A प्लस डी। ए की वैल्यू 500 प्लस 200, 5200। A3 कितना आया, A प्लस 2D, 5000 प्लस 2 इंटू 200, 500, 5400। इस तरह से हमारी एपी बन जाएगी कि सबसे पहले 5, फिर 5200, फिर 5400 एंड लास्ट में कहते हैं कि 7000 बन गई उनकी सैलरी। अब A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, AN भी है। अब हमें N की वैल्यू निकालनी कि कितने साल बाद ऐसा हुआ, इसके कितने साल बाद। तो देखिए N की वैल्यू, तो AN होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1D। AN है 7000, A की वैल्यू 5000 प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू 200, 7000, 5000 प्लस 200 N माइनस 200। अब 200 N हम यही रखेंगे, इस साइड रखो, इसमें से 7000 तो था ही, माइनस में ये 5000 और ये वाला 200 प्लस हो जाएगा, जो राइट साइड में माइनस का था, क्या रहा 2000, 2200 एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाय में 200 यानी 0 से 0 और 11, तो n इक्वल टू आ जाएगा 11। हमारे पास 11 आ गया। n की वैल्यू 11 आने का क्या मतलब है, देखिए कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, 1995 की बात है, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, यानी क्या हुआ 1995, 1996, 1997 एंड सो ऑन, और n की वैल्यू ये है 11, यानी कि ये है हमारी A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब देखिए an का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D। an का क्या बताया इन्होंने, कब होगा ये हमें नहीं पता, n की वैल्यू हमारे पास है, an निकालना है कि कौन से ईयर में हमारी जो है इसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 1995, n की वैल्यू 11, d की वैल्यू 1, क्योंकि हर साल बढ़ रही है। an इक्वल टू 1995 प्लस 10 इंटू 1, an इक्वल टू 1995 प्लस 10 और an इक्वल टू आ जाएगा 2005। तो इन ईयर 2005 his salary become 7000। देखिए क्या कहती है कि रामकली है 5 रुपए बचाती है हर वीक को, धीरे धीरे वो क्या करती है, हर वीक अपनी सेविंग बढ़ाती है 1.75 रुपीज से, और उसकी सेविंग लास्ट में 20 रुपीज 75 पैसे हो जाती है। तो ये बताता है कि कब हो जाती है, कितने वीक बाद। सॉल्यूशन, अब A1 देखो 5 रुपीज है, जिसको हम ए भी लिखेंगे, फर्स्ट सेविंग उसकी। फिर कहता है कि डिफरेंस 1.75 का है। तो अब देखिए अगर मैं कहूं इसमें A2 क्या आएगी, A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी 5, डी की वैल्यू 1.75, तो 6.75। A3 कितना होगा, A3 वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो टर्म क्या होगी, एपी क्या बन गई 5, 6.75 एंड सो ऑन करके 20.75। ये हो गई A1, A2,
इस तरह से ये हो गई ए एन। अब फॉर्मूला होता है ए एन का ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस वन और डी की वैल्यू 1.75। तो बस 20.75, 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। तो देखिए यहां पे 1.75 एन को यहीं पे रखो, 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75। अगर प्लस करेंगे तो देखो 0, 5 और यहां पे 2 और 2 और माइनस में 5 इक्वल टू 1.75 एन। यहां से अगर मैं कहूं कि 1.75 एन इक्वल टू आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, 22 में से 5 माइनस हुआ तो 17.50 और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 17.50 और 1.75 पॉइंट हटेंगे, एन इक्वल टू 100 और 100 ये कट जाएंगे। यहां से देखो ये 10 पे कटेगा, एन की वैल्यू 10 हो गई। इसका मतलब हम कहेंगे कि इफ इन द nth वीक, देयरफॉर इन 10 वीक्स हिज या हर सेविंग बिकम, कितना करना था 20.75 रुपीज। इस तरह से हमारी आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस